हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th का साइंस का वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें साइंस में अभी हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स, फिर इसके बाद केमिस्ट्री, इसके बाद बायोलॉजी, सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा टॉपिक, जिसमें हम लोग 20 गो इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, 20 गो। अब उसके बाद वाला जो आगे का कंटिन्यूअसली सीरीज है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आगे का जो भी क्वेश्चन है जिसमें आप लोग को हम होमवर्क दिए थे एगो, ये जो आपकी स्क्रीन पे सामने दिख रहा होगा। तो सबसे पहले इस होमवर्क को सॉल्यूशन करवाएंगे और इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और वैसे लोग जो भी नए लोग हैं इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और फिर दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक वीडियोज़ पहुँचे और उन लोगों को मदद हो सके। ठीक है, और मेरा पूरा कोशिश रहती है कि आप लोगों को डिटेल से कम टाइम में और कुछ ज़्यादा और अच्छे से कुछ समझा दिया जाए, ताकि आपको बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आ जाए। क्योंकि अभी हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं तो एमसीक्यू में उसी अनुसार समझा रहे हैं। जब फिर हम लोग इसका थ्योरी कंप्लीट करेंगे तो थ्योरी में फिर पूरा और डिटेल से आपको कवर करवाया जाएगा। तो देखिए, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। क्या था क्वेश्चंस, बोला कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। हमसे प्रतिरोध पूछा गया है। मेरे को क्या क्या दिया हुआ है, देखिए वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्टेज, इलेक्ट्रिक करंट यानी आई दिया हुआ है 2 एम्पियर, तो हमसे प्रतिरोध यानी आर का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आर का वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे, तो अकॉर्डिंग टू अगर ओम्स लॉ चला जाए तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V बराबर आई आर। ओम्स लॉ में यही तो पढ़ा गया था, V बराबर आई आर, यानी V बराबर आई आर कहने का मतलब कि विभवांतर बराबर विद्युत धारा गुने प्रतिरोध। अब V कितना मेरे को दिले है 220 वोल्टेज, तो आराम से 220 लिख देते हैं। I कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर गुने रेसिस्टेंस, मेरे को प्रतिरोध की ज़रूरत है। अब R को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 220 अपॉन में 2 बराबर R, काटेंगे 110, यानी रेसिस्टेंस क्या निकलेगा 110 ओम। प्रतिरोध कितना निकला 110 ओम, यानी देखिए 110 ओम ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट 21 के बाद देखिएगा 22 हमसे क्या पूछता है कि बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है। अगर देखिए बैटरी की बात किया जाए तो बैटरी में, अब देखिए अगर ऐसे मत सोचिएगा कि बैटरी से हम लोग इन्वर्टर जोड़ दिए और इन्वर्टर से जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है वो फिर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है ना कि अगर सिंपल बैटरी है आपके पास, चाहे बड़ा बैटरी हो चाहे छोटा बैटरी हो या एकदम छोटा सेल हो, सभी से हम लोगों को डीसी वोल्टेज प्राप्त होती है, डीसी करंट प्राप्त होता है। डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, लेकिन अगर इस बैटरी से हम लोग इन्वर्टर लगा दिया जाए तो वो इन्वर्टर क्या करता है, उस डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है, यानी डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट कर देता है। तो फिर हम लोग को अगर इन्वर्टर लगा दिया जाए तो इन्वर्टर के माध्यम से हम लोगों को एसी करंट प्राप्त होती है। ठीक है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से बैटरी की बात कर रहा था, तो बैटरी से जनरली डीसी करंट हम लोगों को मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 22 के बाद 23 क्या बोलता है कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। देखिए ए मीटर की बात कर रहा है, आम मीटर या ए मीटर वही होता है। तो ए मीटर से जनरली हम लोग विद्युत धारा मापते हैं। पीछे क्लास में बताया था ए मीटर एक डिवाइस है जिससे हम लोग विद्युत धारा को मेजरमेंट करते हैं। यानी विद्युत धारा कहने का मतलब कि वही, फिर एग्जाम्पल बताएं। जैसे देखिए ये तार है, इससे इलेक्ट्रिक करंट अंदर घुस रही है, तो इस तार के अंदर कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है वो अगर मेजरमेंट करना है तो ए मीटर से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। और जनरली ए मीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी सीरीज में हम लोग इसको जोड़ते हैं। ठीक है, ए मीटर को जनरली हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और एक और यहाँ पे होती है, ए मीटर के बाद एक होती है वोल्ट मीटर। ठीक है, एक होता है वोल्ट मीटर, और ये जो वोल्ट मीटर होता है इस वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर मेजरमेंट करते हैं। विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करते हैं हम लोग वोल्ट मीटर से, जिसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये भी आप याद रखिएगा।
समांतर क्रम यानी पैरालेल में, ठीक है ना, समांतर क्रम यानी पैरालेल में इसको कनेक्ट करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, वो डाटा इधर वोल्ट मीटर वाला इधर हो गया, और ए मीटर से हम लोग विद्युत धारा मेजरमेंट करते हैं, इसको जनरली हम लोग सीरीज में ये जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद देखिएगा 24 आ ही गया, पूछिए दिया कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। फिर से देखिए विभवांतर यानी वही पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करने वाले डिवाइस को जनरली क्या हम लोग बोलते हैं, वोल्ट मीटर। देखिए ये मीटर से इलेक्ट्रिक करंट मेजरमेंट करते हैं यानी विद्युत धारा। वोल्ट मीटर से जनरली हम लोग वोल्टेज यानी विभवांतर मेजरमेंट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करते हैं। एक देखिए गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर भी एक प्रकार का डिवाइस है, जिस डिवाइस के मदद से जनरली हम लोग विद्युत धारा का डायरेक्शन मेजरमेंट करते हैं यानी दिशा। जैसे देखिए अगर मान लेते हैं आपके सामने आपके घर के पास पोल होगा, पोल के ऊपर तार टंगा होगा। अगर आपको अनजान आदमी है और आपको ले जाकर वहां पे खड़ा कर दिया जाए, पूछा जाए कि आप हमको बताओ कि इस तार में कने से कने विद्युत धारा पास कर रहा है, तार में विद्युत धारा कने से कने पास कर रहा है, तो कैसे बताइएगा विद्युत धारा का डायरेक्शन क्या होगा? तो ये पता नहीं चलेगा आपको। तो उसको पता करने के लिए जनरली हम लोग गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। गैल्वेनोमीटर से क्या हम पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कने से कने है, यानी विद्युत धारा की दिशा माप सकते हैं। और विद्युत धारा प्रेजेंट है या नहीं है उस तार में, वो भी हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर से। जैसे ये तार है, इस तार में कने से कने विद्युत धारा फ्लो हो रहा है, वो तो आप इसको हुआ लगाइएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर तब भी चेक करना हो कि कने से कने विद्युत धारा फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो गैल्वेनोमीटर से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर भी एक प्रकार का डिवाइस है, यंत्र है, ठीक है। 25 के बाद 26, एक वोल्टेज क्या बोल रहा है कि एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट किसके बराबर कहलाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो एक वोल्ट जूल पर सेकेंड के बराबर, या जूल पर कूलम्ब के बराबर, या जूल पर एम्पियर के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक वोल्ट की बात कर रहा है, तो पिछले क्लास में एक हम फॉर्मूला बताए थे, W बराबर V इंटू क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एक वोल्टेज की बात कर रहा है, तो ये वोल्टेज रह दीजिए, क्यू कहने ले आइए, W अपॉन में क्यू बराबर V वोल्टेज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर V वोल्टेज यानी एक वोल्टेज बराबर W मीन्स वर्क कार्य, यानी एक जूल अपॉन में ये Q मीन्स कूलॉम्ब चार्ज, एक कूलॉम्ब, यानी एक वोल्ट बराबर एक जूल पर कूलॉम्ब हो जाएगा, ठीक है ना। तो है ऑप्शन में एक जूल पर कूलॉम्ब है, यहाँ देखिए जूल पर कूलॉम्ब है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 26 के बाद देखिएगा 27, किलोवाट घंटा। ये जो किलोवाट घंटा है किस चीज का मात्रक है? तो देखिए अगर आपके घर में जो बिजली आता होगा ना, वो बिजली हमेशा ध्यान रखिए किलोवाट आवर में ही मेजरमेंट होता है, जिसको हम लोग एक यूनिट के बराबर, यूनिट भी बोल सकते हैं, यूनिट, एक किलोवाट यानी एक यूनिट, ठीक है। तो अगर जितना किलोवाट आवर होगा उतना यूनिट, और एक यूनिट के हिसाब से उसी अनुसार से पैसा लगती है। अगर आपको बिजली बिल कितना आपका आ रहा है ये कैलकुलेशन करना है, तो आप अपना मीटर में देखिए, जितना मीटर में आपको डिफरेंसेस होगा किलोवाट आवर का, उतना गुने जैसे यूनिट लगता है आपका बिजली बिल, एक यूनिट, 1 रुपये यूनिट, 2 रुपये यूनिट, 5 रुपये यूनिट, उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। तो यहाँ से बोलता है किलोवाट घंटा किस चीज़ का मात्रक है? तो क्या धारा का मात्रक नहीं, बिजली बिल, बिजली बिल मतलब बिजली बिल नहीं, बिजली क्या है, एक प्रकार का एनर्जी है, ऊर्जा है, तो ऊर्जा का मात्रक है, यानी धारा का मात्रक नहीं होगा समय। धारा को तो हम लोग एम्पियर में मेजरमेंट करते हैं, समय को हम लोग सेकेंड में मेजरमेंट करते हैं। विद्युत ऊर्जा को, विद्युत शक्ति को जो जनरली हम लोग वाट में मेजरमेंट करते हैं, विद्युत ऊर्जा को हम लोग किलोवाट आवर में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है, ये भी आपको याद रखना है। 1 किलोवाट आवर को हम लोग एक यूनिट भी बोल सकते हैं, ये भी आपको याद रखना।
तो किलोवाट आवर किस चीज़ का मात्रक है? ये मात्रक है विद्युत ऊर्जा का, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बनेगा। 27 के बाद देखिए 28 क्या बोलता है, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग होता है? अगर आपके घर में विद्युत हीटर होगा तो देखिएगा विद्युत हीटर में इस तरह से ऐसे ऐसे तार लगा हुआ रहता है, अब ऐसे यानी कनेक्टेड रहता है। तो ये जो तरवा रहता है ये तार किस चीज का रहता है? तो ये जो तार हो नाइक्रोम का रहता है, ठीक है ना। और ये तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर। और ये जो टंगस्टन है, टंगस्टन फिलामेंट यानी वही बल्ब में रहता है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 28 के बाद देखिए 29, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक जनरली किस चीज से बनाया जाता है? क्या इस्पात से बनाया जाता है, चांदी से, पीतल से, या फिर नरम लोहा? यानी नरम लोहा कहने का मतलब कि सॉफ्ट आयरन। तो जनरली विद्युत चुंबक की बात किया जाए तो ये जनरली नरम लोहा यानी सॉफ्ट आयरन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 29 के बाद देखिए तो 30 क्या बोलता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा जनरली किस चीज से उत्पन्न कर सकते हो? तो जनरेटर चालू कर, जनरेटर वाला, तो जनरेटर स्टार्ट कर दीजिए आपको, वहाँ पे वहाँ से विद्युत धारा उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। तो ये जनित्र इसी को बोला जाता है मोटर, नहीं सॉरी, इसी को बोला जाता है जनरेटर। और ये मोटर तो भाई बिजली इलेक्ट्रिक करंट लेगा। एमीटर भी इलेक्ट्रिक करंट चेक करने वाला डिवाइसेस है, गैल्वेनोमीटर भी चेक करने वाला डिवाइसेस है, तो ये जनित्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 30 के बाद 31, देखिए 1 HP किसके बराबर है? देखिए HP मीन्स क्या होता है? HP मीन्स होता है हॉर्स पावर। देखिए हॉर्स पावर क्या है? ये पावर को मेजरमेंट करने वाला एक यूनिट है। जैसे नहीं पंप लेने जाइएगा तो बोलिएगा 2 HP के पंप दीजिए, 3 HP के, 5 HP के पंप। मोटर लेने जाइएगा तो 1 HP का मोटर दीजिए, 1.5 HP का मोटर दीजिए, 2 HP का मोटर दीजिए। तो ये होता क्या है? HP। HP मीन्स हॉर्स पावर, जिसको अश्व शक्ति बोलते हैं, घोड़ा का पावर। कितना घोड़ा का शक्ति होता है, जितना ही तरोताजा घोड़ा रहेगा उसका उतना ही ज़्यादा पावर रहेगा, यानी जितना ही HP का मोटर रहेगा उतना ही ज़्यादा पावर होगा। लेकिन हाँ, खनों ज़्यादा लेगा, बिजली भी ज़्यादा लेगा मोटर। अगर तरोताजा घोड़ा रखिएगा तो भाई खाना उसके अनुसार उसको देना होगा। तो 1 HP किसके बराबर होता है? तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट, ठीक है। तो 746 वाट के बराबर होता है 1 HP। 31 हो गया। नेक्स्ट देखिएगा 32, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? इसमें से देखिए तो कौन सा रिलेशन सही है? तो देखिए V बराबर IR, ये तो ओम्स लॉ है, यही करेक्ट होगा। 32 के बाद देखिए 33, देखिए ये फॉर्मूला भी हम ऊपर में जस्ट अभी करवाए थे। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता? फॉर्मूला भी ऊपर में या पिछले क्लास में करवाए थे। P बराबर VI करवाए थे, P बराबर V स्क्वायर अपन में R करवाए थे, P बराबर I स्क्वायर R करवाए थे। ये तीनों होता है P मीन्स पावर के बराबर। कौन सा ऑप्शन है? चेक कर लीजिए, अभी इसमें से है I स्क्वायर R, देखिए ये वाला है I स्क्वायर R, ये वाला है ना, यहाँ पे देखिए P बराबर I स्क्वायर R, यही तो है, सेम टू सेम कनेक्शन जोड़ लीजिए दोनों के, बाद बाकी सब गलत है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं 33 के बाद देखिएगा 34, स्थिर विद्युत में आवेश। अगर देखिए स्थिर विद्युत में मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जैसे नहीं फ्लो हो रहा, लाइन कट गया, बिजली कट गई, तो इसके तार के अंदर जो चार्ज है, आवेश है, वो क्या विरामावस्था में रहता है या वो भी गति की अवस्था, मतलब गति करते रहता है, या दोनों अवस्था में रह सकता है, रुकल रहेगा भी और गति भी, या किसी अवस्था में नहीं रह सकता? कौन सा कंडीशन इसका बनेगा? तो देखिए जब बिजली कट गई, विद्युत खत्म हो गया, लाइन कट गई, तो चार्ज भी कहा होगा, चार्ज अपने जगह पे जहाँ है वहीं स्थिर हो जाएगा, मोशन नहीं होगा। भाई पीछे से कोई धक्का देने वाला रहेगा तभी ना हम आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को भी होता होगा, घर से खूब बोला जाता है पढ़ 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 पढ़, तो जब तक आपको प्रेशर नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं करिएगा। तो इसमें भी सेम वही कंडीशन होता है। तो इसका होगा विरामावस्था में रहते हैं, विरामावस्था में ही रहते हैं। 34 हो गया। इसके बाद देखिएगा 35, बोलता क्या है कि धारा में आवेश रहते हैं, मतलब विद्युत धारा में जो चार्ज है वो चार्ज क्या विरामावस्था में रहते हैं, गति की अवस्था में, किसी भी अवस्था में रह सकते हैं। तो अब यहाँ पे डिपेंड करता है ना कि अगर विद्युत धारा मान लेते हैं कटा हुआ है, रुका हुआ है, मतलब विद्युत धारा फ्लो नहीं हो रहा है, तब तो आवेश रुकल रहेगा, जैसे पीछे हम बात किए।
लेकिन अगर विद्युत धारा फ्लो हो रही है तो आवेश यानी चार्ज भी फ्लो होगा। चार्ज इलेक्ट्रॉन के रूप में फ्लो होता है आवेश। तो ये जनरली ये भी गति की अवस्था में रहेगा। अगर विद्युत धारा फ्लो हो रहा है उस तार से, इस तार से विद्युत धारा फ्लो हो रहा है तो गति की अवस्था में भी रहेगा आवेश। 35 के बाद 36, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या? कैलोरी, जूल, ताप, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा को जनरली हम लोग जूल में मेजर, देखिए यहाँ पे एसआई मात्रा की बात कर रहा है। इसे ऊर्जा तो कैलोरी में भी, जो हम लोग खाते हैं ना, वो भी तो एक तरह से ऊर्जा ही प्रोवाइड करता है, लेकिन वो कैलोरी के फॉर्मेट में होता है। टेम्परेचर, ताप, ये भी एक प्रकार का ऊर्जा। ठंडा के समय में देखिएगा हाथ ऐसे रख ले रहिएगा बोरसी के नीचे, बहुत ठंडा लग रहा है, तो वो भी ऊर्जा। लेकिन एसआई मात्रा की बात कर रहे हैं, तो एसआई मात्रा किसका क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ठीक। 36 के बाद 37, देखिए 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? अब ये बात किए थे ना, 1 किलोवाट आवर का अगर व्यवहारिक मात्रक, मतलब कि बोल चाल में जो, ये तो 1 किलोवाट आवर, ये तो थोड़ा प्रोफेशनल साइंटिस्ट साइंस वाला ये लैंग्वेज है 1 किलोवाट आवर। लेकिन गांव देहात में, मतलब गांव देहात या जो नॉर्मल व्यवहारिक है बोल चाल वाला जो बात होती है, वो 1 किलोवाट आवर को हम लोग एक यूनिट के नाम से जानते हैं। पीछे तो ये बताए थे, इसको हम लोग यूनिट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ही हो जाएगा। 37 के बाद देखिए 38, 1 जूल का मान किसके बराबर होता है? तो 1 जूल, देखिए ये जूल ये भी एक प्रकार का एनर्जी का ऐसा यूनिट है। कैलोरी भी एनर्जी का ऐसा यूनिट है, लेकिन जो खाद्य पदार्थ होता है उसको हम लोग कैलोरी में मेजरमेंट करते हैं। तो 1 जूल बराबर 4.18 कैलोरी होती है। ऑप्शन नंबर, ये सब याद करने वाला है, रटने वाला, ये सब रटिएगा। 38 के बाद देखिए तो 39 क्या बोलता है? शुष्क सेल यानी सूखा सेल, ड्राई सेल की बात कर रहा है। ड्राई सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो देखिए ड्राई सेल में 2 इलेक्ट्रोड होता है, एगो निगेटिव और एगो होता है पॉजिटिव। बैटरी में आप लोग देखते होंगे, वही बैटरी मीन्स ड्राई सेल, एगो निगेटिव होता है एगो पॉजिटिव होता है। तो यही पूछ रहा है कि जो निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो किस धातु का बना हुआ होता है? तो जो निगेटिव होता है वो होता है जस्ता का, जिंक का। ठीक है, तो ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना हुआ रहता है? जस्ता का। इसके बाद देखिए, फिर देखिए, अब जब यहाँ पे हम ऋण इलेक्ट्रोड की बात किए तो आपको दिमाग में आया होगा थोड़ा सा जरूर, आई सर आप तो ऋण यानी निगेटिव वाला तो जस्ता यानी जिंक बता दिए, लेकिन आप पॉजिटिव वाला नहीं बताएं। चाहे आपको नहीं आता है, आता है, आगे बताएंगे। है आगे क्या है ना? देखिए शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? अभी हम लोग से निगेटिव पूछा, अभी हम लोग से पॉजिटिव पूछ रहा है। तो शुष्क सेल में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो जनरली किस चीज़ का बना होता है? 40 का, कार्बन का रहता है। ठीक है, तो ये रहेगा किस चीज़ का? कार्बन का। तो 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 40 को हो गया क्वेश्चन। अब एक काम आपको होमवर्क देंगे, चलिए अब आपको इसको बताना है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र, यानी मान लेते मेरे को रेसिस्टेंस निकालना है किसी भी चीज का, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे इसमें से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 ये आपका HW है। सभी लोग नीचे जरूर कमेंट्स करके बताइएगा क्या आता है सो। और जाते जाते सब लोग वीडियोज़ को एक लाइक करते हुए जाइएगा, और जो भी नए लोग होंगे सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। ठीक है, और फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सीरीज में इसी तरह से। अभी इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन सभी कवर होगी इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, बड़ा चैप्टर है। तो फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।